द्वितीयावल्ली शुरू हो रही है यहाँ पर। श्रेय प्रेय विवेक। इस प्रकार शिष्य की परीक्षा कर और उसमें विद्या ग्रहण की योग्यता जान यमराज ने कहा। श्रेय विद्या और है तथा प्रेय अविद्या और ही है। वे दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होते हैं, हुए भी पुरुष को बांधते हैं। विद्या और अविद्या, ठीक है। श्रेय और प्रेय, उन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करने वाला शुभ होता है। जो प्रेय का वर्ण करता है वह पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। श्रेय और प्रेय परस्पर मिले हुए से होकर मनुष्य के पास आते हैं। उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष भली प्रकार विचार कर अलग अलग करता है। विवेकी पुरुष प्रेय को सामने श्रेय को ही वर्ण करता है, किंतु मूढ़ योग क्षेम के निमित्त से प्रेय को वर्ण करता है, यानी कि प्रेय को चुनता है। ठीक है। हे नचिकेत, उस तूने पुत्र वितादि प्रिय और अप्सरा आदि प्रिय रूप भोगों को उनका असारत्व चिंतन करके त्याग दिया है, और जिसमें बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं, उस इस धन प्राय निंदित गति को तू प्राप्त नहीं हुआ। जो अविद्या रूप और विद्या से जानी गई है, वे दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली और विपरीत फल देने वाली है। मैं तुझे नचिकेता को विद्याभिलाषी मानता हूं, क्योंकि तुझे बहुत से भोगों ने भी नहीं लुभाया। वे अविद्या के भीतर रहने वाले, अपने आप बड़े बुद्धिमान बने हुए, अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ पुरुष अंधे से ही ले जाए जाते हुए अंधे के समान अनेकों कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए भटकते रहते हैं। अतएव मूढ़ता के कारण धन के मोह से अंधे हुए और प्रमाद करने वाले उस मूर्ख को परलोक का साधन नहीं सूझता। यह लोक है, परलोक नहीं है, ऐसा मानने वाला पुरुष बारंबार मेरे वश को प्राप्त होता है। जो बहुतों को तो सुनने के लिए भी प्राप्त होने योग्य नहीं है, जिसे बहुत से सुनकर भी नहीं समझते, उस आत्म तत्व का निरूपण करने वाला भी आश्चर्य रूप है। उसको प्राप्त करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है। कुशल आचार्य द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी आश्चर्य रूप है। कई प्रकार से कल्पना किया हुआ यह आत्मा नीच पुरुषों द्वारा कहे जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता। अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए गए इस आत्मा में अस्ति नास्ति रूप कोई गति नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाण वालों से भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञ है, यानी इसको जान नहीं सकते, बहुत मुश्किल है इसको जानना। ठीक है। हे प्रियतम, सम्यक ज्ञान के लिए शुष्क तार्किक से भिन्न शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा कही हुई यह बुद्धि जिसे कि तू प्राप्त हुआ है, तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। आहा, तू बड़ा ही सत्य धारणा वाला है। हे नचिकेत, हमें तेरे सामने प्रश्न करने वाला प्राप्त हो, यानी कि वो खुश हो रहे हैं कि भाई तू हमसे पूछ रहा है ना, तो तू उसके योग्य है पूछने के। और वो कहता है हमें ऐसे और भी लोग मिले जो हमसे ऐसे प्रश्न पूछे। नचिकेता से प्रश्न हुए मृत्यु ने फिर भी कहा, मैं यह जानता हूं कि कर्म फल रूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधनों द्वारा वह नित्य आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब मेरे द्वारा नचिकेत अग्नि का चयन किया गया। उस अनित्य पदार्थों से ही मैं अपेक्षिक नित्य याम्य पद को प्राप्त हुआ हूं। जिसके लिए निधि के समान प्रार्थना की जाती है, वह कर्म फूल निधि ही शैवधि है। यह अनित्य सदा न रहने वाली है, ऐसा मैं जानता हूं, क्योंकि इस अनित्य यानी अस्थिर साधनों से वह परमात्मा नामक नित्य स्थिर निधि प्राप्त नहीं की जा सकती। क्योंकि ऐसा है, इसलिए मैंने यह जानबूझकर भी अनित्य साधनों से नित्य की प्राप्ति नहीं होती। नचिकेत अग्नि का चयन किया था, अतः पशु आदि अनित्य पदार्थों से स्वर्ग सुख की साधना रूप उस अग्नि का संपादन किया था। उसी से मैं अधिकार संपन्न होकर अपेक्षिक नित्य स्वर्ग नामक याम्य स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। नचिकेता के त्याग की प्रशंसा, अब यहाँ पे उसकी प्रेज चल रही है, नचिकेता की है। हे नचिकेता, तूने बुद्धिमान होकर भोगों की प्राप्ति की समाप्ति अवधि, जगत की प्रतिष्ठा, यज्ञ फल के अनंतत्व
अभय की मर्यादा, स्तुतय और महती, अणिमादि ऐश्वर्य युक्त विस्तृत गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे धैर्यपूर्वक त्याग दिया है। जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो, अब जहां पे आत्मज्ञान का फल बता रहे हैं, उस कठिनता से दिख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट, बुद्धि में स्थित, गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर धीर बुद्धिमान पुरुष हर्ष शोक को त्याग देता है। मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर उसे भली प्रकार ग्रहण कर धर्मी आत्मा को देहादि संघात से पृथक करके इस सूक्ष्म आत्मा को पाकर तथा इस मोदनीय की उपलब्धि पर कर अति आनंदित हो जाता है। मैं तुझ नचिकेता को खुले हुए ब्रह्म भवन वाला समझता हूँ, अर्थात हे नचिकेत, मेरे विचार से तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। यदि मैं योग्य, अब नचिकेता बोलते हैं, यदि मैं योग्य हूं तो आप मुझ पर प्रसन्न है, तो जो धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक और इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भी पृथक और जो भूत एवं भविष्यत से भी अन्य है, ऐसा आप जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिए। ओंकार उपदेश, अब यहाँ उपदेश शुरू हो रहा है। सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधक कहते हैं, जिसकी इच्छा से मुमुक्ष जन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूं। ओम, यही वह पद है। यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है। इस अक्षर को ही जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वही उसका हो जाता है। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए यही श्रेष्ठ आलंबन है, यही पर आलंबन है। इस आलंबन को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। यह विपश्चित मेधावी आत्मा ना उत्पन्न होता है, ना मरता है। यह ना तो किसी अन्य कारणों से ही उत्पन्न हुआ है, ना स्वतः ही कुछ अर्थात अंतर रूप से बना है। यह अजन्मा, नित्य, सदा से वर्तमान, शाश्वत, सर्वदा रहने वाला और पुरातन है, और शरीर के मारे जाने पर भी स्वयं नहीं मरता। ये जो यहाँ पर ज्ञान चल रहा है ना, ये सेम टू सेम ज्ञान जो है ना, वो कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था युद्ध से पहले। क्योंकि जो कृष्ण जी थे ना, उन्होंने सब वेदों का ज्ञान, सबका निचोड़ बना के ही गीता का उपदेश दिया था। यदि मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है और मारा जाने वाला उसे मरा हुआ मानता है, तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते, क्योंकि यह ना तो मरता है ना मारा जाता है। यह अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। आत्मा जीव की हृदय रूप गुहा में स्थित है। निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। वह स्थित हुआ भी दूर तक जाता है, शयन करता हुआ भी सब और पहुंचता है। मद यानी हर्ष से युक्त और मद से रहित उस देव को भला मेरे सिवा और कौन जान सकता है। जो शरीर में शरीर रहित है और अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। यह आत्मा वेदा अध्ययनों द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है, ना धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है, उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है और जिसका चित्त असमाहित और अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। जिस आत्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ओदन भात है तथा मृत्यु जिसका उपसेचन शाकादि है, वह जहां से उसे कौन अज्ञा पुरुष इस प्रकार उपर्युक्त साधन संपन्न अधिकारी के समान जान सकता है। यहाँ पे द्वितीयवल्ली भी खत्म होती है। अब मैं ना इसका प्रथम और द्वितीयवल्ली का था आपको सार देता हूँ मैं पहले वीडियो में, ठीक है।